जुगन एक बात बड़ी ज़रूरी है कहना, वो ये है कि हमें बार बार ये कहा गया है कि अमलों का दारोमदार नीयत पर है, और फिर साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप जैसा गुमान करते हैं रब के बारे में, अल्लाह के बारे में, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो आज की जो हमारी साइंस है वो भी ये बात प्रूफ करती है कि आप अपने जहन में, आपके जहन में एक ऐसा हिस्सा है कि उसमें जो बात आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो रह जाती है, ठहर जाती है, और फिर जब वो रुक जाती है तो आपकी बॉडी उसके साथ अलाइन होती है, यानी कि आप उस पर यकीन कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, यकीन कामिल होना चाहिए, यकीन कामिल। तो जब आप यकीन कर लेते हैं एक बात पे, और रब ताला के लिए हमेशा हमेशा ये मैं लोगों को कहता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, अच्छा गुमान कीजिए, बेहतर गुमान कीजिए, अच्छा सोचिए, तो इंशाल्लाह एक वक्त, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके साथ, आपके इर्द गिर्द हर जगह अच्छा ही होगा। तो हमेशा नीयत भी अच्छी रखिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। और कुरान में शैतान ने रब ताला से ये भी कहा है कि मैं अपने बंदे पे किस तरह, वो आप सोचिए जुगन, कि हमें किस तरह बहकाता है और किस तरह हम पे अटैक करता है, कि हमें इनसिक्योर करता है। इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो दुख और गम है ना, वो इनसिक्योरिटी से डेवलप होता है। यानी डिप्रेशन, पैसे चले जाने का गम, जान चले जाने का गम, कुछ खो जाने का गम, हर वक्त इस धोखे, इस गम में हमें डाल के रखता है शैतान। जबकि रब ताला हमें ये कहता है कि अगर तुम मुझ पे काम अपने छोड़ दो, मेरा सहारा पकड़ लो, मेरा आसरा ले लो, तो मैं तुम्हारे सब काम संवार दूंगा। तो जनाब ये एक वॉर है अच्छाई और बुराई की। तो हमें हर तरह से अपने एक एक एंजाइम, अपने एक एक सेल में हमें पॉजिटिविटी को लेकर के आना है। और ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम कहते भी हैं, नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो तो मेरे ख्याल से ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हम अक्सर खुद ही चीज़ों को बुरा बना देते हैं। बच्चों को काम, ये तो है ही बदतमीज़, ये तो है ही नोटी। हाँ, अच्छा, उससे भी रीइंफोर्स करते हैं। एक तो शैतान अपना काम कर रहा होता है, एक हम लोग खुद शैतानी हरकतें करते हैं अपने बच्चों के दिमागों में गलत चीज़ डाल के। अच्छा, एक तोहफा जो है वो हमारे प्यारे से शाहिद भाई के लिए। शाहिद भाई कहाँ हैं आप? शाहिद भाई कहाँ गए? भुट्टो साहब आ जाइए आगे। चले जी, हाँ जी। तो शाहिद भाई का जो गिफ्ट है वो मेरे हाथ में है। वासिल भाई से बात कर लेते हैं, फिर यहाँ से वासिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वासिल भाई? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वासिल, बहुत खूबसूरत। ये आपने कल परसों बल्कि आपने कहा था एहसन कि वो कल दे दिया, ये अलग से भी लिखा है माशाल्लाह। अच्छा, वो इन्होंने मुझे बीबी खतीजा का नाम लिख के दिया, तो मैंने इनसे उसी वक्त ये कहा कि मुझे कंप्लीट चाहिए परसों, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी साथ चाहिए, ताकि मैं अगर फ्रेम कराऊं तो इसको भी साथ कराऊंगा। तो आप अपने साइन तो कीजिए इस पे। अभी कंप्लीट होना है, बहुत खूबसूरत लिखा है। वासिल भाई, आज क्या आप लिख रहे हैं? माशाल्लाह, आज क्या तख्लीक कर रहे हैं, ये बताइए। सूरह यासीन की आयत है, बहुत ही खूबसूरत। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, मिन रब्बिर रहीम, के रब्बिर रहीम की तरफ से अहले जन्नत पर सलाम हो। तो अल्लाह का सलाम जिन पे हो, उससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है? बिल्कुल सही है। और सूरह यासीन को तो कुरान पाक का दिल कहा गया है, और फिर इस आयत को तो खास यासीन का दिल कहा गया। और सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, ये तो अक्सर लोग लिख के अपने घरों में, अपने हर जगह पे लगाते हैं और इसका विर्द भी करते हैं लोग। जी, घर जन्नत बन जाता है अगर ये आयत वहाँ लगी हो तो। अरे वाह, ये बात कैसी बात है भाई, घर जन्नत बन जाए। इसकी तासीर है ना, इससे अल्लाह का उस, देखिए जन्नत भी क्या घर है ना मोमिन का आखिरत में। तो जन्नत वो जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो। कहते हैं कि जिंदगी और आखिरत को संवारना, तो यही तो बात है कि जिंदगी को भी अगर संवारना है तो उसके लिए ऑन ग्राउंड जो आपको एफर्ट्स करने हैं वो करने हैं। नो डाउट कि ये टेम्पररी जिंदगी है, लेकिन अगर यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए जन्नत की और आगे कोई बंदा जन्नत चला जाए तो कितना मजा है। सही बात है, बिल्कुल सही। जी वासिल भाई, कुछ और कहना चाहेंगे? ये जो आज का मौजू मैं अभी सुन रहा था जी, हाँ, ऐसे कि देखिए इस जमीन पर जो सबसे पहला इदारा है वो खानदान का इदारा है जी। और इदारा वो होता है जहाँ पे हर फर्द जिम्मेदार होता है जी। और जब हमें अपनी एक घर में अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है तो घर बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। और जब घर खूबसूरत बन जाता है तो समाज जो होता है, मुआशरा,
और वो बाय प्रोडक्ट है फैमिली की। वाह। फैमिली अगर अच्छी है तो समाज अच्छा है, वाह। क्योंकि जो अक़दार घर से सीखी जाती हैं, जो अखलाकियात घर से सीखी जाती हैं, जो इंसाफ घर से सीखा जाता है। जैसे बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है तो वालिदैन इंसाफ कर देते हैं, तो वही चीज़ आगे बच्चे लेके आते हैं समाज में। और जब समाज मजबूत हो जाता है तो मैं अगली बात कहूँगा तो रियासत मजबूत हो जाती है, बिकॉज स्टेट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। Of course, तो of भैया course. फिर जब हम अपने घरों में जी। बेटे और बेटी में फर्क करते हैं तो तब आप सोसाइटी का एक फाउंडेशन बिल्कुल ले ऐसे कर रहे हैं। हिला देते हैं, बिल्कुल ऐसे अब आप ही है। देखिए ना, जब सबसे अच्छी बोटी जो है आपने निकाल के बेटे को दे दी, हस्बैंड को दे दी, मर्द हजरात को आपने टोटल प्रायोरिटी पे रखा, खवातीन की बीमारी में भी उनको कहा कि रहने दो, देखी जाएगी। इंतहाई गलत है भैया। तो ना- बात ये है कि ये भी एक बिल्कुल important बिल्कुल point है। मुनासिब नहीं। देखिए मैं इस बात से समझता हूँ कि घर में जो खवातीन होती हैं, बेटियां होती हैं, उनको ज्यादा एहतराम, ज्यादा हिस्सा, ज्यादा हक देना चाहिए, क्योंकि या वो कम से कम भैया बराबर का तो दें, किसी को ज्यादा न दें। हम तो कहते हैं कि बराबरी, आप ही कहते हैं ना तवाजुन, तो बैलेंस आता है दोनों साइड जब इक्वल होती है। तो हम तो एज वुमेन सिर्फ एक बात कहते हैं भैया कि भाई उतना कर दे जितना भाइयों के लिए करते हैं। मैं ज्यादा के हक में हूँ कि ज्यादा उनको देना चाहिए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ने बेटियों को बहुत बेटियों को पसंद पसंद। फरमाया, उनको हाँ। रहमत फरमाया। तो आप बिल्कुल। सोचिए उनका रवैया जो बेटियों के साथ, आप सल्लम का रवैया तो सबके साथ ही बेहतरीन है, माशाल्लाह। लेकिन ये सब- बेटियों को इसलिए करके दिखाया कि वहाँ पे निगलेक्ट किया जाता था, वहाँ पे उनको नापसंद आज भी किया जाता है। उस जमाने की हम क्या बात करें, आज नबी भी ऐसे पाक होता को है। पता था कि आगे ये जाके भी होगा। क्या होना है, बिल्कुल, इसलिए ऑफ कोर्स। मैं इस हवाले से एक बात कहूँगा, इंसान जो मर्द की जब बात करते हैं ना, तो जितना मर्जी दुनिया में कामयाब हो जाए, सुकून जो ना वो घर के बगैर मुमकिन नहीं है। जी हाँ। सुकून की नींद घर में ही आएगी, और घर माँ, बेटी, बीवी, बहन के बगैर किसी और से बाप। मुकम्मल और नहीं। बाप। जब तक औरत नहीं है तो वो घर नहीं है, और घर नहीं तो मर्द जितना मर्जी फजाओं में उड़ गए उसके लिए सुकून नहीं है। क्या और और सुकून जो वासिल ना भाई, वो घर के साथ जुड़ा हुआ है। कामयाबी वासिल भाई, का अगर हासिल आपकी घर बात का। को आगे बढ़ाऊं तो हम दुनिया भर में जब एनालिसिस करते हैं, और ये एनालिसिस होता भी है, हुआ भी है कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, चाहे वो जितने मर्जी तालीम याफ्ता हो, चाहे वो जितने मर्जी पैसा उनके पास हो, चाहे बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन अगर उनके घर में ये मामलात ऐसे नहीं है कि जो कि एक फैमिली मौजूद है, तो उनका शराजा बिखरता ही बिखरता है, चाहे आज नहीं तो कल, या उनका बुढ़ापा एक अजीब अंदाज में गुजरता उसकी है। एक वजह लेकिन वो बताओ। लोग जो फैमिली के साथ रहते हैं वो हमेशा कामयाब और रहते हैं, ऐसे जो कि ना आप कुछ भी कर लें। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत पॉइंट आउट करूंगी, सोचिएगा इसके बारे में। जब भी आप वर्ल्ड लीडर्स को देखते हैं, राइट, आप जब भी कहीं देखते हैं, तो जब भी किसी ने लीडर या प्राइम मिनिस्टर या उस लेवल पे पहुंचना होता है, तो उनकी एक टीम होती है जो उनको ग्रूम करती है। उनका सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि मैरिड होना चाहिए, फैमिली लाइफ होनी चाहिए, Family बच्चे, life। कि जो बंदा अपने घर को बड़े आसान अंदाज से लेके चल रहा है वो फिर मुल्क को भी उसकी सही तरीके वजह- से लीड उस- करेगा। थिंक अबाउट इट। बिल्कुल उसकी ऐसे एक सारे वजह आप बताना देखें। चाहता हूँ। उसकी बिल्कुल वजह ऐसे। क्या है? देखिए, बाहर की जो कामयाबी ना जितनी भी, वो इंसानी अकल का, मेहनत का नतीजा है जी। और घर जो है ना वो कल्ब के, दिल के ताल्लुकात से बनता है। बिल्कुल अगर सही। कल्ब का मामला, दिल का मामला ही ठीक ना हुआ तो वो इंसान में सुकून नहीं होगा, और जिसकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा बाहर कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर और सकता किसी आपके सूरत में। लिए हमजा तो आपका भी दोस्त है, उन्होंने जी, आपके लिए भी बहुत गिफ्ट हैम्पर भेजा है। ये हमजा कलेक्शन की जानिब बहुत से शुक्रिया। आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है वासिल भाई, और स्पेशली आपके शाहिद भाई का भी वेस्टकोट गिफ्ट को हैम्पर। मद्देनजर रखते हुए। बहुत शुक्रिया। अब ये बहुत आपको शुक्रिया। मैंने हिंट शाहिद दे दी। भाई, आपके लिए भी गिफ्ट और हैम्पर है। हमारे बहुत ही प्यारे हमारे उस्ताद मोहतरम के लिए J.Dot की तरफ से बहुत गिफ्ट शुक्रिया शाहिद हैम्पर। भाई, थैंक यू। हाथ में हर हाथ में इंसान के 10 उंगलियां होती हैं। 5 ये जो हमारी नाथुआ हैं और 5 हमारे इंग्लिश हैं। वाह 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 वाह, 10 लोग हैं, क्या बात है। हमारे 10 के 10 लोगों के लिए तालियां। आइए जी, जुगन आइए प्लीज। और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम अपने म्यूजिशियन भाइयों के लिए भी इंशाल्लाह गिफ्ट हैम्पर्स लेके बिल्कुल जी, आएंगे। बिल्कुल। शाहिद भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये देखे ना, फैमिली जी। फैमिली की बात हो रही है, तो हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो हमारी फैमिली है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो थोड़ा तंग ज्यादा करती है, लेकिन प्यार हम बहुत करते हैं। और हमारी फैमिली। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा भी बेहतरीन अंदाज में पीटीवी की इस फैमिली के साथ हमारा गुजरा। यहाँ पे भी पूरी आपको शायद दिखाई तो हम चंद लोग देते हैं, लेकिन पूरी एक टीम होती है। मैं उस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चाहे वो हमारे कैमरा पीपल हैं, चाहे वो लाइट्स हमारी जिनके ज़रिए होते हैं, या हमारी जो ओबी में बैठे तमाम एडिटर्स, तमाम लोग जो ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचा रहे हैं, उन सबका शुक्रिया कि माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने भी माशाल्लाह सब लोग मेहनत कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जनाब, दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि अपनी मुल्क को, कौम के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। ये माह
माह रमज़ान का बाबरकत महीना है। रब ताला हमारी दुआ सुनता भी है, हमारे करीब भी है, हमें मौका भी देता है। दुनिया और आखिरती कामयाबी की दुआ कीजिए और वतन अज़ीज़ के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए, हमारी यूनिटी के लिए हमें दुश्मन से रब ताला बचा के रखे, उसके शर से बचा के रखे और रब ताला हमेशा हमें सुरखरू और कामयाब रखे। ये दुआ ज़रूर कीजिएगा। वासिल भाई बेहतरीन अंदाज में सलामुन कौलम रब्ब रहीम आपने लिखा है। क्या बात है, क्या खूबसूरती है भाई, क्या बहुत हसीन माशाल्लाह। शुक्रिया जी। और ये ओवल शेप की कंपोजिशन है। अगर आप देखें और इसमें कोशिश ये की गई कि रब्बे रहीम यानी जो अल्लाह रब पालने वाला और रहीम ये ऊपर अल्फाज लिखे दें और बकिया सब नीचे। वाह वाह वाह। सलामुन कौलन रब्बे रहीम और ओवल की शेप भी बरकरार। ब्यूटीफुल। और इस हवाले से एक बात ये करना चाहूँगा कि आज 21वीं सदी में जैसे इंसान के हम मुख्तलिफ पहलुओं की बात करते हैं कि उसका एक नफ्सियाती शख्सियत होती है, जज्बाती शख्सियत होती है, उसका एक मादी वजूद होता है, रूहानी होता है, तो इंसान का एक अखलाकी वजूद भी होता है जिसकी वजह से वो इंसान है। सही। अगर वो अखलाकी वजूद ना हो तो इंसान और हैवान में फ़र्क बाकी नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा। इंसान अगर बेसब्रा हो जाए, इंसान के अंदर अगर बदतमीज़ी आ जाए, इंसान के अंदर शिद्दत आ जाए, इंसान अगर किसी दूसरे को कबूल ना करे तो वो फिर इंसान बाकी नहीं रहा। जी हाँ जी हाँ। तो आर्ट जो होता है ये आपकी शख्सियत में ऐसा ठहराव पैदा करे जिससे करता है हकीकत में करेगा आर्ट जो आपकी अखलाकी शख्सियत को निखारता है, No doubt। आपके अखलाकी वजूद को बहाल करता है, ना सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी के बल्कि मुआशरों को भी। और दुनिया में जिन मुआशरों में आर्ट नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, वहाँ पे बदअमनी होती है, वहाँ पे बदहाली भी होती है। जहाँ पे आर्ट है, क्रिएटिविटी है और स्पेशली कैलीग्राफी जैसे आर्ट है, वहाँ पे सुकून भी होता है, अखलाकियात भी होता है और मुआशरे में ठहराव भी होता है। बहुत अच्छी बात की। क्रिएटिविटी जहाँ पे होती है वहाँ पे सुकून और अमन होता है क्योंकि लोगों का फोकस क्रिएटिविटी की जानिब होता है और लोग बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। जनाब रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान